में काम किया जाता और करने दिया जाता तो कोई शख्स बेघर न होता। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आज पाकिस्तान की बड़ी आबादी घर से महरूम है, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर स्कीम पंजाब हुकूमत का उम्दा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के आगाज से बहुत खुशी हो रही है। प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो, कर्ज भी दिया जा रहा है और एक पैसे का सूद वसूल नहीं किया जा रहा। कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 बार वजीर आजम बना, आधा वक्त गुजरता था निकाल दिया जाता था। बदकिस्मती है हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे कर दिया जाता था। पंजाब और विफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अपना घर अपनी छत स्कीम नवाज शरीफ का ख्वाब था। नवाज शरीफ ना आते तो ये तकरीब अधूरी रहती। जिस शख्स का ये विजन और ख्वाब है उसका होना जरूरी था। आइंदा 5 साल में 5 लाख घर बनाकर देंगे। ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमने इस मंसूबे को छोटे लेवल से शुरू किया था। 1.5 माह के करील अरसे में पहले किस्त देने जा रहे हैं। ये 700 बिलियन का मंसूबा है। नवाज शरीफ की हुकूमत पर लोगों का एतमाद है। कभी नहीं सुना जेल से पैगाम आया हुआ हो, हेल्थ और किसान कार्ड दे दो। हमेशा जेल से पैगाम आता है कि आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। केपी से जलाओ घेराव के लिए आए तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। रोजगार तालीम इलाज के लिए पंजाब आए तो दरवाजे खुले हैं। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जरदारी हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भी तो कौमी असम्बली के ऊपर सेनेट को रखा है। इफ्तिखार चौधरी के जमाने में अदलिया हुकूमत के ऊपर हुकूमत बनी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। कौन बनेगा वजीर आजम का खेल खत्म होना चाहिए, कौन चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं, ये खेल भी खत्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि कहा जाता है जो खान साहब के साथ हैं बस वही ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी को धमकियां देकर डैम फंड देना क्या इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। ताहम चीफ जस्टिस ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान से फौरी मुलाकात करवाने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाज सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो चुके थे, जिस पर शहजाद शौकत ने बताया कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। मुख्तसर फैसला आ चुका था लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स किए कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुमताज इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान आमद पर इनका खैर मकदम किया। इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा आप पर नाजा है कि आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशरीह से रोशनास करवाया। यह अमल इंतहाई खुशाइद है कि आपके सामीन में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। उन्होंने कहा कि मैं आपके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनता हूँ जो कि इंतहाई पुरमुइज़ और तासुर से भरपूर होते हैं। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम की सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये जानकर इंतहाई खुशी हुई कि आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर चलकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं, लिहाजा उनका रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुल्क में अनारकी, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहती है, इसलिए पीटीआई को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने सियासी जमात के तौर पर ना हुकूमत में रवैया अपनाया ना अपोजिशन में। कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव, कभी हुकूमत तोड़ दी। पीटीआई का रवैया सियासी नहीं है।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के पेश नज़र अपना लंदन जाने का प्लान मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक इससे कबल नवाज शरीफ का इस हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमरीका जाएंगे। आईनी तरमीम इस हफ्ते या अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के शुरू में लाई जाने का इम्कान है और इस हवाले से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई मुसलसल कम हो रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, टैक्स टू GDP में इजाफा करना है, पायदार माशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म है कि हुकूमत से पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का मजीद कहना था कि हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है, हमें इकनॉमिक सर्वे की भी जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को मईशत को लीड करना होगा। वजारत खजाना ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज ना लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF से कर्ज मिलने के बाद ज्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। 11% शरह सूद पर पर्सनल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहिदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया गया था। $12 अरब फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 बरसों के लिए लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी वजारत खजाना को महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर ज़राए से कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। ताहम हुकूमत के इस इक़दाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहिदों की खिलाफ वर्जी होगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म इरफान सदीकी ने कहा कि पार्लियामेंट का बनाया कानून अदालत को मानना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सदीकी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर बेंच के 2 जजों ने कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आइन बनाती है, हमने कानून बना दिया, अदालत को अब उसे मानना पड़ेगा। अगर अदालत नहीं मानती तो इस पर मुल्क के दानिश्वरों को सोचना होगा। अगर अरकानी असम्बली गलती कर सकते हैं तो ये 8 जजेस भी गलती कर सकते हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आइन कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में अपनी पार्टी का फैसला करेगा। फैसले नजरसानी पर आकर खत्म हो जाते हैं। इस वक्त अदालत पाबंद है। जो 2017 में कानून बन चुका है उसको भी देखें। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल गिराने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी मिसाइल कुछ इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल गिरने के नतीजे में फ़ज़ाई अड्डों की इंतजामी इमारतों और जहाज़ों की मुरम्मत की जगहों को नुकसान पहुंचा है। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले में फ़ज़ाइया के किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इसराइल पर 190 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे और इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब के दावा किया है कि 90% मिसाइल ने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए ज्यादातर मिसाइलों को अमेरिका की मदद से नाकाम बना दिया। कुछ मिसाइल जमीन पर गिरे, ताहम इनमें भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी, जिस दौरान 2 सहूनी फौज हलाक और 18 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बुध के रोज लबनान की सरहद पर कायम इलाके अडीसा से
लबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान इसराइल फौज और हिजबुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिजवान फोर्स के दरमियान तसादुम हुआ। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इसराइली फौजियों की लबनान में जमीनी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इस दौरान इसराइली फौज को जानी नुकसान भी हुआ। लबनानी खबर एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि बुध की सुबह इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाली झड़प में 2 इसराइली सिपाही हलाक और 18 जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए इसराइल अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दह साबित होगा। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इसराइल को वार्निंग दे दी है। आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह की मदद से मुज़ाहमत महाज जो ज़र्ब से हुनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफ दह होगी। आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट इब्रानी जुबान में की है और ये पोस्ट ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के चंद लम्हे बाद की गई है। इससे कबल सुप्रीम लीडर के एक्स के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब दर्ज है। ईरानी फौज के सरबराह ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला किया तो इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेते हुए इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दागे गए, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल आइंदा चंद रोज में ईरान पर हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी पर कहा कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो उसे नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो इसराइल को बहुत शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा और इसके तमाम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन के बाद लिबनान में भी नस्लकुशी करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि लिबनान में जारी जुल्म जबर और दहशत गर्दाना बमबारी के खिलाफ हैं। रजब तैयब उर्दुगान ने खबरदार किया कि लिबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक़ वुस्ता में होने वाले कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत उसे चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सियासी और अस्करी क़यादत के एक इजलास के दौरान कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी गलती की है और वो उसकी कीमत चुकाएगा। ईरान की हुकूमत हमारे अज़्म को नहीं समझती और ना वो समझेगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से किए गए हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गज़ा में मग़रिबी किनारे, लबनान, यमन और शाम में बुराई के महवर से लड़ रहा है। जो भी इसराइल पर हमला करेगा उस पर हमला किया जाएगा। इसका इतलाक बुराई के ईरानी महवर पर होता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इसराइल पर ईरानी हमले भी दहशतगर्दी है। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबाह नहीं था। अब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका हर सूरत इसराइल के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में जंगबंदी चाहते हैं लेकिन हमास मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रही। हमास के मुज़ाकरात पर राजी ना होने की वजह से जंगबंदी नहीं हो सकी। पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट की भारतीय सिनेमा घरों में नुमाइश रोक दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुपरस्टार फवाद खान और माहिरा खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म
दी लेजेंड ऑफ मौला जट आज भारतीय पंजाब के सिनेमा घरों में पेश की जाती थी, लेकिन अब इसकी रिलीज को मुलतवी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया ने बताया है कि भारत में दी लेजेंड ऑफ मौला जट के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर नदीम मांझीवाला ने फिल्म की रिलीज मुलतवी होने की खबरों की तस्दीक करते हुए बताया है कि अदालती हुक्म इम्तना के बायस फिल्म को रोका गया है। नदीम मांझीवाला ने कहा कि बदकिस्मती से फिल्म की रिलीज एक बार फिर रोक दी गई है और कोई इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक अदालत अपना फैसला नहीं दे।